प्रेज लॉर्ड। आज का संदेश है 2 10 का 3 में लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। ये वो वचन है जो पौलुस ने कुरिन्थियों की मंडली को लिखा। यीशु मसीह के विजय और जो मुक्ति दिलाने वाले कामों के द्वारा आपको शैतान की शक्ति से छुटकारा मिल चुका है, ये बताने के लिए कि यीशु मसीह के कार्यों के द्वारा आपको शैतान की शक्ति से छुटकारा मिल चुका है। अगली बार जब आपको अपने जीवन पर शैतान के हमले का सामना करना पड़े तो इस अद्भुत सच को, इस सत्य को अपने मन में जरूर याद रखिएगा कि यीशु मसीह के विजय और आजादी दिलाने वाले, मुक्ति दिलाने वाले कामों के द्वारा, कार्यों के द्वारा आपको शैतान की शक्ति से छुटकारा मिल चुका है और किसी आत्मिक शत्रु को शारीरिक हथियारों और तरीकों से हराने की कोशिश ना करें। एक आत्मिक शत्रु है जिसका शरीर नहीं है, कहा जाए तो ए पर्सन विदाउट बॉडीज, इसका शरीर नहीं है। क्योंकि शारीरिक हथियार तो शारीरिक शत्रुओं से लड़ने के लिए होते हैं। उनका उद्देश्य कभी भी किसी आत्मिक शत्रु को हराने का नहीं होता है। आप हरा भी नहीं सकते हैं। आत्मिक शत्रुओं से तो आत्मिक हथियारों से ही लड़ा जाना चाहिए। हम आत्मिक शत्रु को आत्मिक हथियार से ही लड़ सकते हैं जिसका कोई शरीर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पौलुस इस 2 कुरिन्थियों 10:3 में कहते हैं कि क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। इस पद में जो चलना शब्द है ना, हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, ये जो चलना शब्द है, ये यूनानी शब्द पेरिपाटियो से लिया गया है। पेरिपाटियो, और जैसे कि ये थोड़ा लंबा शब्द है तो हम सब जानते हैं ये 2 शब्द से मिलाकर बनाया गया है। तो एक शब्द है वो है पेरी, है ना, कहा जाता है कंपाउंड शब्द, हम लोगों ने शुरुआत से सीखा है। ये कंपाउंड शब्द है यानी जोड़कर, और जो पहला शब्द है वो है पेरी, और जिसका अर्थ होता है चारों ओर से। पेरी का मतलब होता है चारों ओर से, ठीक है ना, चारों ओर। और पैटियो का अर्थ है चलना, है ना। चारों ओर पेरी का मतलब है और पैटियो का मतलब क्या है, चलना। जब इन दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ा जाता है तो नए शब्द का अर्थ होता है, और वो नया शब्द है चारों ओर चलना, ठीक है। या आदत के तौर पर किसी एक ही सामान्य क्षेत्र में रहना और काम करना, कहा जाए। यह ऐसे व्यक्ति की तस्वीर है, यह ऐसे व्यक्ति की छवि को हमें दिखाता है जो इतने लंबे समय से किसी एक ही सामान्य, एक ही रास्ते पर चला है कि अब वो लगभग आंखें बंद करके भी उस रास्ते पर चल सकता है। यानी आप इतना चल चुके हो रास्ते पे कि अब आप अपनी आंखें बंद करके भी आप चल सकते हो, ठीक है। और वह उस रास्ते को, उस जगह को, उस क्षेत्र को अच्छी तरह जानता है क्योंकि वो आदत के तौर पर वहीं रहा है और वहीं काम किया है। आपका आदत बन गया है। आपको याद होगा जब आप किसी एक चीज में आप रेगुलर जाना आना करते हैं, आपको उस जगह का मैपिंग हो जाता है, आपको उस क्षेत्र का पूरा जानकारी हो जाता है, आप आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। ठीक, घर के ऐसे काम होते हैं जहां आप अपना हाथ डायरेक्ट वहां ले जाते हैं, या फिर आप जिस रास्ते जाना बिना देखे भी, ध्यान उधरने से भी आप चल जाते हैं, क्योंकि आपको उसका आदत आ जाता है। तो उसी व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है जो लगभग
काफी लंबे समय तक उस सामान्य रास्ते पर बना हुआ है। पेरिपाटियो शब्द का उपयोग करके यानी इस्तेमाल करके पौलुस अपनी मानवता के बारे में एक बहुत ही सशक्त बात कह रहे हैं, यानी बहुत ही मजबूत बात ये कह रहे हैं। वे कह रहे हैं, मैं जो कुछ भी करता हूं लगभग सब कुछ शरीर में ही करता हूं। सही बात है, हम जो कुछ भी करते हैं सब किस में करते हैं? शरीर में ही करते हैं। मैं शरीर में सोता हूं, मैं शरीर में सोचता हूं, मैं शरीर में अध्ययन करता हूं। मेरा जीवन मुख्य रूप से इस सांसारिक दायरे में जिया जाता है। हम एक सांसारिक दायरे में हम जी रहे हैं, सांसारिक दायरे में हम जिया जाता है। हालांकि वे एक आत्मिक व्यक्ति थे, फिर भी वे शारीरिक यानी एक शारीरिक तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं। कहा जाए तो एक आत्मिक व्यक्ति है आप और हम, एक आत्मिक व्यक्ति है, एक स्पिरिचुअल पर्सन है ना। फिर भी वे शरीर से बने एक देह में ही रहते हैं। हम सबको एक आत्मिक मनुष्य है, लेकिन हम किस में रहते हैं? शरीर में रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस जानते थे कि वे अपने इस शारीरिक शरीर में कैद है। हर कोई इस शारीरिक शरीर में कैद है। आत्मिक मनुष्य लेकिन किस में है? शारीरिक शरीर, ह्यूमन बॉडी, उसमें हम कैद हैं तो हैं हम स्पिरिचुअल, हम आत्मिक हैं, लेकिन हम कैद किस में हैं? शारीरिक शरीर में। और इससे बाहर नहीं निकल सकते, हम नहीं निकल सकते। आप ये नहीं बोल सकते बहुत तकलीफ हो रहा है यहाँ से निकल जाता है, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और ना ही वे इसे किसी दूसरे शरीर से बदल सकते हैं। पौलुस उसी को कह रहे हैं। मुझे यकीन है कि अगर यह शायद ये ऑप्शन होता लोगों में तो बोलता रही इस शरीर में बहुत पेन हो रहा है, दूसरा शरीर में जाता है, ऐसा हो जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो लोग उसी चुनते, क्योंकि अपनी सेवा कार्य में पौलुस ने अपने सेवा कार्य के दौरान, अपने कामों के दौरान उन्हें बेरहमी से पीटा गया था। बहुत ही मैंने क्रूरता से पीटा भी गया था पौलुस को, और बहुत ज्यादा सताव, है ना, उनको बहुत ज्यादा सताव सहना पड़ा, बहुत ज्यादा सताया गया था। उनके शारीरिक जो शरीर है, शरीर पर उन मारपीट के निशान, घाव और विकृतियां, जिनमें जो विभिन्न प्रकार के दाग बन गए थे, हमेशा के लिए रह गए थे। डी.एस. दिनकरन की उनकी किताब है स्वर्ग की अंतर्दृष्टि, और वहां कहते हैं कि वो जब पौलुस से मिले तो उनके शरीर में वो सारे घाव थे। और जीसस को पौलुस के बारे में दिनकरन अंकल ने पूछा कि ऐसा क्यों है इनके शरीर में। पौलुस ने कहा था कि मेरे शरीर में रहने चाहिए, मुझे याद दिलाता है कि मैंने प्रभु के लिए क्या किया था, मुझे बहुत आनंद मिलता है। तो ये अनुग्रह उनको मिला है जीसस के द्वारा कि उनके शरीर में, वो स्वर्ग में, वो बॉडी में वो घाव, वो क्या बोलते हैं उसको, जो मारपीट के निशान थे जीसस के लिए, उसको रह गए हैं। वो उनको खुशी लगता है उसे रखना, उनके लिए एक आनंद का कारण है पौलुस के लिए। ये बात दिनकरन को बताई गई थी और वो किताब में वो लिखा गया। तो ये बात पौलुस जानते हैं, है ना। दाग हमेशा के लिए उनके शरीर में रह गए। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 23 से 25 अगर हम पढ़ते हैं, 11 अध्याय 23 से 25, वहां लिखा हुआ है, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेंतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। अब देख पा रहे, इतना तकलीफ उन्होंने सहा, है ना। और उसी चीज को वो कह रहे हैं कि यद्यपि हम आत्मिक हैं, लेकिन हम रहते किसमें हैं? शरीर में। इसलिए वो कह रहे थे कि उनके बोलने का जो तरीका है कि हम कैद है इस ह्यूमन बॉडी में, हम इसे बाहर नहीं निकल सकते हैं। तकलीफें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन हम क्या मनुष्य हैं?
आत्मिक मनुष्य हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और गलतियों को मंडली को भी वो एक बात लिखते हैं 6:17 में, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। मेरे प्रियो, ये तभी हो सकता है जब आप किसी निशाने की ओर दौड़ रहे हैं, किसी लक्ष्य की ओर दौड़ रहे हैं। और ये लक्ष्य पौलुस के पास था हमेशा से। बिना किसी निशाने या विकृत यानी इधर उधर करने वाले बातों को लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते इस तरीके से, एक ही दिशा में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ये पौलुस के लिए भी वही भावना होता कि बिना किसी दाग के, जो उनको मार पड़ी या जो भी उनके ऊपर तकलीफ हुई उनकी बॉडी में, बिना किसी दाग के, बिना किसी विकृत करने वाले घावों वाला शरीर पाना जिसमें कोई दाग नहीं है, एकदम बिना दाग वाला शरीर, पौल के लिए एक बहुत ही शानदार संभावना जैसा लगता था। उन मारपीट के अलावा जो उन्होंने सही थी, जो उन्होंने यीशु मसीह के लिए सही थी, पौलुस स्वभाव से ही छोटे कद के व्यक्ति थे। तभी तो आप एक जगह एक घटना में हैं, जब आप पढ़ते हैं बाइबल में है कि वहां हम पाते हैं कि जब एक बार सब ढूंढ रहे थे उन्हें मारने के लिए, जब वो प्रचार कर रहे थे, तो जो चेले लोग थे उन्होंने उनको एक टोकरी में डाला और उनको नीचे उतार दिया। सोचिए, प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी हाइट छोटी थी, शॉर्ट एंड थिन मैन, है ना, छोटे कद के व्यक्ति थे। असल में पॉल नाम का अर्थ ही है छोटा व्यक्ति। पॉल नाम का मतलब क्या है? पॉल नाम का अर्थ है एक छोटा व्यक्ति। हालांकि वे एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे, बहुत ही क्या बोलेंगे, ब्रेनी व्यक्ति थे, है ना। उनसे आप डायरेक्टली से तर्क में हरा नहीं सकेंगे उनसे। उनके पास नॉलेज और उनके पास वो पावर था, डिस्कशन पावर, ठीक है। इसलिए आप देखिए, कोई उनको कन्विंस नहीं कर पाया यीशु मसीह के सिवाय खुद यीशु मसीह के, ठीक है। जो मसीह के पास आने से पहले बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा स्कॉलर, कहा जाता है स्कॉलर टाइप, स्कॉलर, है ना, और यहां तक कि राजनीतिक क्षेत्र में भी कुशल थे। इसलिए तो वो सबसे वो परमिशन लेके दमिश्क के रास्ते पे निकल गए थे मसीहों को सताने के लिए, है ना। फिर भी उनका शारीरिक रूप रंग कोई बहुत प्रभावशाली नहीं था, कोई ज्यादा प्रभावशाली नहीं था। यहां तक कि इतिहासकार जो बोलते हैं, जो हिस्टोरिकल लोग जो बोलते हैं, इतिहासकार भी यह दर्ज करते हैं कि वे एक छोटे कद के और साधारण दिखने वाले व्यक्ति थे। कौन? पौलुस, ठीक है। पौलुस एक छोटे कद के और साधारण दिखने वाले व्यक्ति थे। ऐसा लगता है कि पौल के शरीर का रूप रंग भी, है ना, कुरिन्थियों की कलीसिया में एक मुद्दा बन गया था। मुद्दा यानी एक प्रॉब्लम बन गया था। अरे, उनका रूप रंग अलग प्रकार का दिखता है पौलुस का। वो कैसे, मैं आगे आपको बता रहा हूं। जो लोग उसकी सेवकाई के खिलाफ थे पौलुस के, और उसे रास्ते से हटाना चाहते थे, किसको? पौलुस को। उन्होंने उसे बदनाम करने के लिए उसके शारीरिक रूप रंग को एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया था। इसके जवाब में पौलुस ने लिखा और कहा, जब मैं तुम्हारे बीच मौजूद होता हूं तो मैं तुम्हारे बीच दीनहीन सा लगता हूं। दूसरा कुरिन्थियों अगर आप 10 का पढ़ेंगे, 10 का 1 पद, वहां इस बात में लिखा गया है, मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीनहीन हूं, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी और साहस करता हूं, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूं। आप समझ पा रहे हैं? ऐसे लोग हैं, आज है तब नहीं थे क्या? वो पौलुस को उसके दिखने के तौर पर, वो जिस तरीके से दिखते थे, उनके शारीरिक रूप रंग और अवस्था को देखकर लोग काफी उनको रोकने का प्रयास करते थे, है ना। उनकी सेवकाई में अड़चन डालते थे। और उनको पौलुस उसी में 10 का 1 में कह रहे हैं, दूसरा कुरिन्थियों 10 का 1, है ना।
क्योंकि उसके शरीर विरोधी उसे शारीरिक नजरिए से परख रहे थे, जो लोग उनको परख रहे थे। इसलिए उसने उनसे पूछा, क्या तुम चीजों को केवल बाहरी रूप से और बाहरी रूप रंग के आधार पर देखते हो? दूसरा कुरिन्थी उसी में आगे 10:7 को अगर आप पढ़ेंगे, तुम उन्हीं बातों को देखो जो आंखों के सामने है। यदि किसी को अपने पर यह भरोसा हो कि मैं मसीह का हूं, तो वह यह भी जान ले कि जैसा वह मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। आप समझ पा रहे हैं? इस तरीके से पौलुस ने सामना किया है मेरे प्रियो, ढेरों चीजों का सामना किया, अपनी सेवकाई में सामना किया, अपने लोगों से ही सामना किया। लेकिन क्या वो रुके सेवा में? नहीं। आखिर में पौलुस ने असल में वही बात दोहराई जो वे उसके बारे में कह रहे थे कि उसके पात्र तो बहुत प्रभावशाली और जोरदार होते थे। बहुत जो पात्र नहीं, जो उसके पत्र, जो लेटर्स उनके थे ना, वो बहुत प्रभावशाली होते थे, जो लिखते थे मंडलियों को। अभी देखिए यहाँ पर कुरिन्थियों की मंडली को लिख रहे हैं, और जोरदार होते थे। लेकिन वह, और जब वह खुद मौजूद होते थे, जब वो होते प्रेजेंट होते थे, खुद जब मौजूद होते थे ना, तो उसका शरीर कमजोर लगता था। 10:10 दूसरा कुरिन्थियों 10:10, क्योंकि वे कहते हैं उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं, परंतु जब वह सामने होता है तो वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। मैंने समझ रहे, लोग ऐसे आंकते थे उनको। आप सोच सकते हैं किस चीजों का वो सामना करते थे पौलुस, अपने लोगों से भी, बाहर के लोगों से भी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो मसीह की सेवा वो बंद नहीं किए। ध्यान दे, पौलुस ने कभी भी अपने शरीर की हालत को लेकर उनसे बहस नहीं की। देखिएगा, उनका बातचीत से नहीं लगेगा कि वो बहस कर रहे हैं। असल में ऐसा लगता है कि वह उनसे सहमत थे। हाँ, सच है। यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा, मैं तुम्हारे बीच तुच्छ हूं। अब पौलुस ही लिख सकता है। आप देखिए ना, आपका बाकी पत्रियों में भी देखिएगा, वो बोलेंगे कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। क्यों कह रहे हैं? और वो इस बात से सहमत थे कि यहां तक उन्होंने यह भी कहा कि मैं तुम्हारे बीच तुच्छ हूं। लेकिन जहां कुछ लोग शायद उनके शरीर के आधार पर उन्हें जज करते थे, वहीं पौलुस का भरोसा शरीर पर नहीं बल्कि आत्मा पर था। इसलिए उन्होंने उनसे कहा, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में रहते हैं तो भी हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। दूसरा कुरिन्थियों 10:3 जो आज हम वचन को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि यह संदेश इसलिए जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब लोग अक्सर अपने शरीर की बनावट के आधार पर खुद को जज करते हैं। अगर वे दुबले पतले होते हैं तो उन्हें अपने बारे में अच्छा महसूस होता है, लेकिन अगर उनका वजन थोड़ा सा भी बढ़ जाता है तो वो उन्हें यह सोचने का मन करता है कि वे बदसूरत और घिनौने हैं। आज की जितनी फिल्में हैं और विज्ञापन हैं, जो एडवर्टाइजमेंट है, अगर आप देखेंगे वो दिख जाता है वो किस तरीके से लोग बात करते हैं कि उसकी वजह से लोगों पर ना, उसका लगातार हजारों ऐसे संदेश हैं, है ना, गलत संदेशों की बौछार होती रहती है मेरे प्रिय। और जो कहते हैं अगर तुम दुबले पतले और जवान नहीं दिखते तो तुम्हारी कोई कद्र नहीं, कोई कद्र नहीं है। हैरानी की बात है कि यह यहां तक विश्वासी लोग भी अपने बाहरी बनावट के आधार पर खुद को जज करने के जाल में फंस जाते हैं। अगर ऐसा होता तो आप जरा सोचिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैसा दिखता होगा। हालांकि यह सच है कि हमें शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए जो कुछ भी हो सके वो करना चाहिए। अपने शारीरिक, जो ये मंदिर है परमेश्वर का, उसे हम ध्यान देना चाहिए, जरूरी है। फिर भी लाखों लोग ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से तो बहुत फिट हैं, लेकिन अगर उनकी जान भी जब दांव पर लगी हो तो भी वे कोई आत्मिक लड़ाई नहीं जीत सकते। मैं कुछ दिन से इसको सोच रहा था और आज प्रभु उसके बारे में ही बात कर रहे हैं इस वचन से। बाहर से बहुत फिट लगते हैं वे लोग, बहुत स्मार्ट, बहुत हैंडसम, बहुत ही बुद्धिमान, लेकिन जब आत्मिक बात आती है ना, आप उनको देखिएगा, बहुत कमजोर हो जाते हैं। वो बहुत कमजोर होते हैं मेरे प्रियो। वो आत्मिक लड़ाई नहीं जीत सकते हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हैं कि जो शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूत, बहुत ही फिट, बहुत ही इंग्लिश में बोलते हैं मस्क्यूलर दिखते हैं, है ना, मांसपेशियां उनकी स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छी दिखती हैं, लेकिन केवल मांस और रक्त का शैतान या आत्मिक जगत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो मांस का शरीर होता है वो आत्मिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। आत्मिक लड़ाइयाँ मांस के द्वारा नहीं तो लड़ी जा सकती। आत्मिक लड़ाइयाँ मांस के द्वारा लड़ नहीं सकते। आप शारीरिक रूप से नहीं लड़ सकते और ना ही उसे जीत सकते हैं, क्योंकि मांस आत्मिक शत्रुओं को, या जो हमारा बॉडी है वो आत्मिक शत्रुओं को मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, उतना केपेबल नहीं है। और शरीर की यही कमजोरी है, मांस की यही कमजोरी का कारण है, शारीरिक रूप से आपकी ह्यूमन बॉडी का यही कमजोरी है, यही कारण है कि जिसके चलते परमेश्वर ने विश्वासी के लिए आत्मिक हथियार उपलब्ध कराए हैं। ऐसे होते तो परमेश्वर बोलते ये लो, ये हथियार हम बनाए, वो हथियार बना, उसको उठा लेना कर। परमेश्वर ने क्या हथियार बनाए हमारे लिए, याद रखिएगा, आत्मिक हथियार। क्योंकि हम क्या मनुष्य हैं, आत्मिक मनुष्य रहते किसमें है, ह्यूमन बॉडी में, शारीरिक शरीर में। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि शरीर तो कमजोर है, ठीक है, लेकिन आत्मा तैयार है। पौलुस अपने शरीर की कमजोरी और व्यर्थता से भली भांति परिचित थे। वो जानते थे कि मेरा ह्यूमन बॉडी बहुत कमजोर है, कि जब शैतान से निपटने की बात आती है तो उसे अपना ध्यान आत्मा के जगत की ओर मोड़ना होगा, आत्मिक चीजों की ओर मोड़ना होगा, जहां अलौकिक सहायता उपलब्ध है। और शैतान के विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिए आत्मिक हथियार मौजूद है। शारीरिक तौर पर आप क्या मारेंगे, लेकिन जब आप आत्मिक तौर पे आप बढ़ते हैं, आपके लिए आत्मिक हथियार उपलब्ध है, अवेलेबल है हमेशा से। वो जानता था, यानी पौलुस जानते थे कि उसके सबसे बड़े हथियार उसके मन, उसकी प्रतिभाओं या उसके शरीर में नहीं है, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के जगत में मौजूद आत्मिक हथियारों में है। प्रेरितों के काम 19 अध्याय प्रेरितों के काम 19 अध्याय में एक दुष्टात्मा निकालने वालों के एक समूह ने, जिन्हें बाइबल अगर आप रिक्वा नाम कहते हैं ना, रिक्वा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। वो शारीरिक दशा में देख रहे थे कि चलो भाई, उन्होंने दुष्टात्मा को निकालने का प्रयास किया शारीरिक रूप से, क्योंकि वो बाकी चेलों को देखते थे ना दुष्टात्मा निकाल रहे हैं, तो वो सोचते थे शरीर में हम लोग भी यीशु मसीह के नाम से निकालेंगे। और वे लोग निकल पड़े, है ना। और वो किसी व्यक्ति के मैंने भीतर से बाहर निकालने के लिए आदेश दिया दुष्टात्माओं को। 19 का 14 और 15 अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम। और रिक्वा और सिक्वा नाम के यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? तुम हो कौन? आपके ह्यूमन शरीर में आप कितना फेमस रहे, कितना क्या, आपको कोई नहीं पहचानेगा आत्मिक जगत में। लेकिन अगर आप आत्मिक रूप से जानते हैं, इसी बात को पौलुस बता रहे हैं। हालेलुया। जरा सोच के देखिए मेरे प्रियो, वे लोग शारीरिक अवस्था में उन चीजों को अटैक करने के लिए गए हैं, उनको, उस व्यक्ति को आजाद करने के लिए गए थे। जरा सोचिए, वह दुष्ट आत्मा जानती थी कि यीशु कौन है, पौलुस कौन है, ये भी जानती थी। भले ही पौलुस एक छोटे से शरीर में रहता था, उसका हाइट छोटा था, वो दिखने में कमजोर था, है ना, बेरहमी से पीटा गया था उसका शरीर और सताया गया था, फिर भी वह आत्मिक जगत में इतने शक्तिशाली थे, इतने पावरफुल थे कि नर्क भी उनका नाम जानता था। आप समझ पा रहे हैं? शायद पौलुस के शरीर की कमजोरियां ही उनके लिए फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि वह अपने शरीर पर निर्भर नहीं रह सकते थे। इसलिए उन्हें यह सीखना पड़ा कि आत्मिक जगत में कैसे काम किया जाए। और यही कारण था कि दुष्ट आत्माएं जानती थी वह कौन है। कई बार ना हम लोग का माइंड एक होता, हम लोग बहुत, अरे बुखार हो गया, ये हो गया, थोड़ा सा ऐसा लगता, तो शायद हम बहुत प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। आप शारीरिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से आप कमजोर नहीं हो सकते। अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रार्थना कर, आप कमजोर नहीं हो सकते। ऊपर से दिख रहा है कमजोर, अंदर से आप नहीं है।
प्रेज़ द लॉर्ड। और यही कारण था कि दुष्ट आत्माएं जानती थी कि पौलुस कौन है। आपको भी ठीक यही करना है। हाँ, हो सकता है कि आप एक ऐसे शारीरिक शरीर में रहते हो जिसमें हर जगह कमजोरियां ही हो, दुर्बलताएं दिख रही है, लेकिन आप आत्मिक हथियारों के साथ आगे बढ़कर आत्मा के जगत में आत्मिक रूप से युद्ध कर सकते हैं। आप भले ही शारीरिक जगत में, प्राकृतिक जगत में, है ना, कैसे भी दिखते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आत्मिक जगत में शैतान के लिए एक भयानक आतंक बन सकते हैं। इसलिए आगे बढ़िए और सत्य का कमरबंद, पैरों में मेल मिलाप के जूते, धार्मिकता का झिलम, उद्धार का टोप, विश्वास की ढाल, है ना, और आत्मा की तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है, धारण कर लीजिए। जब आप परमेश्वर के पूरे कवच से लैस होंगे, पूरे कवच से तैयार होंगे, तो आप अंधकार के राज्य पर हर बार जीत हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। आज का संदेश था, मैं आशा करता हूँ इससे आपको बहुत मदद मिली होगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, मुझे ये याद रखने में मदद करें कि असली आत्मिक लड़ाइयां आत्मा में ही लड़ी और जीती जाती है। मुझे अक्सर अपने शारीरिक रूप और अपने शरीर की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने का प्रलोभन होता है प्रभु। मैं तो अक्सर खुद को इस आधार पर भी आंकता हूं कि मैं शारीरिक रूप से कितना फिट हूं, लेकिन जिस लड़ाई को मुझे जीतना है वो मेरे शारीरिक रूप से नहीं जीती जाएगी। हाँ, मैं अच्छी शारीरिक स्थिति में रहना चाहता हूं और मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे इस लक्ष्य को पाने में मेरी मदद करिए। लेकिन कृपया मुझे मेरे शरीर के उन स्थितियों को दिखाइए, उन पहलुओं से विचलित होने से बचाइए जो उतने सुखद नहीं है। मुझे उस आत्मिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित रखने में मेरी मदद करिए जहां असली लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं ये प्रार्थना यीशु के नाम से मैं करता हूं। तो सब कोई बोलेंगे आमेन। आइए हम लोग इस समय घोषणा भी करेंगे। मैं ये घोषणा करता हूं और ये स्वीकार करता हूं कि चाहे मैं शारीरिक जगत में कैसा भी दिखता हूं, आत्मिक जगत में मैं शैतान के लिए एक बड़ा खतरा हूं। उस क्षेत्र में मैं अभिषिक्त और शक्तिशाली हूं और मुझ में लोगों के जीवन और मन से बाधाओं को हटाने की क्षमता है। मैं आत्मा में इतना सामर्थ्य हूं कि जब मैं शैतान और उसकी शक्तियों का विरोध करता हूं तो वे भाग खड़े होते हैं। मैं यीशु के नाम में विश्वास के साथ यह घोषणा करता हूं और सब कोई बोलेंगे आमेन। प्रेज द लॉर्ड।